प्रीवियस वीडियो में हमने डीएक्स के बेस्ड ऑफ प्रॉब्लम की बात किया था। आज हम क्लास 10 में चैप्टर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स चैप्टर वही है। आज का जो टॉपिक है वो आपका मनी मैटर, यानी मनी से रिलेटेड आपका जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसमें किस तरह से आपका प्रोसेस यूज होता है, तो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्वेश्चन जो लिया है वो एक्सरसाइज 3.4 का एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। ना अब आपका देखते हैं क्वेश्चन आपका है, A lending library has fixed charge for the first 3 days। ये क्वेश्चन आपका मनी मैटर रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अगर कोई लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में कोई बुक अगर आप 3 दिन के लिए लेते हैं तो उसमें एक फिक्स चार्ज, ये मनी मैटर में 2 चीज़ होता है, एक फिक्स चार्ज होता है, उसके बाद एडिशनल चार्जेस की बात करता है। जैसे हम कोई चीज़ परचेजिंग करते हैं या फिर कहीं से लेंडिंग में लेते हैं या फिर टैक्सी को कुछ टाइम के लिए हम उसको कहीं जाते हैं ट्रैवलिंग में, तो जब टैक्सी को लेते हैं उसमें आपका 2 तरह का चार्ज होता है। एक तो आपका फिक्स्ड चार्ज होता है, दूसरा आपका एडिशनल चार्ज। की 2 चार्जेस की बात की जाती है। फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्जेस में आपका डिफरेंस क्या है और ये कैसे क्या क्या ये चीज़ें होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। तो फिक्स चार्ज आपका वो होता है कि आपने कोई चीज़ रेंट पे ले लिया, किसी से कुछ टाइम के लिए ले लिया। जैसे इस क्वेश्चन में आपका है कि एक बुक ले लिया गया लाइब्रेरी से कुछ टाइम के लिए, तो आप कोई चीज़ यूज़ करने के लिए कुछ टाइम पर उसको परचेजिंग ना करके उसको कुछ टाइम के लिए ले और फिर से उसको रिटर्न कर दें। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने बुक लिया या फिर हम कहीं जा रहे हैं, तो हम अगर कोई व्हीकल को कुछ टाइम के लिए रेंट पे लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, फिर ट्रेवलिंग के लिए यूज़ के लिए लेते हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर चार्ज जो आपका कस्टमर होता है, कस्टमर को पेड करना पड़ता है आपका। तो जो फिक्स चार्ज का मतलब है कि आपने उसको लिया, लेने के जब आपको उसने लिया तो लेने में आपका जो एक चार्ज फिक्स हो जाता है। सर इसने इस क्वेश्चन में कि कोई पर्सन है उसने बुक उधार लिया 3 दिन के लिए, या फिर हम कहीं ट्रेवलिंग करने जा रहे हैं तो हमने एक गाड़ी व्हीकल को रेंट पे ले लिया। तो जब आपने उसको रेंट पे ले लिया, यानी आपने उसको रेंट पे ले लिया आप, तो उसमें एक चार्ज फिक्स हो जाता है कि आप इतना चार्ज उसको पेड करेंगे। उसके बाद अगर उस गाड़ी से या फिर उस सब्जेक्ट से का यूज करते हैं, यूज करने का मतलब जैसे आपने गाड़ी मंगाई तो गाड़ी से अगर कहीं आप जा रहे हैं तो उसके बाद जो चार्ज है उसका चार्ज अलग होता है, और जो आपने उसको मंगाया और उसका मंगाने का और उसको रेंट पे लेने का चार्ज होता है जो वो फिक्स चार्ज में आता है। उसके बाद उसका जो यूजेस चार्जेस है, यानी उसका जो यूज़ करने पे जो चार्ज आता है वही आपका एडिशनल चार्ज, वही आपका यूजेस चार्ज भी कहलाता है। तो आपको ये फिक्स चार्ज हो गया। फिक्स चार्ज आपका कोई चीज़ रेंट पे लेते हैं, रेंट पे लेते हैं तो एक फिक्स अमाउंट उसको पेड करना पड़ता है। उसके बाद उसके बाद आपका जो उसके एक्स्ट्रा अगर हम उसका यूज़ चीज़ों का करते हैं, कहने का मतलब जैसे मैंने बुक लिया 3 दिन के लिए, तो 3 दिन के बाद मैंने अगर उससे ज़्यादा उस बुक का यूज़ किया तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको उसको पेड करना पड़ता है, वो आपको तब एडिशनल कॉस्ट हो जाता है। यानी कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए अगर हम कोई बुक लेते हैं या फिर लेते हैं तो आपको वो फिक्स चार्ज में आता है, और एक्स्ट्रा जो कॉस्ट उसके बाद जो हम अगर उसका यूज़ करना चाहते हैं, या आपको जैसे गाड़ी है तो अगर हमने 10 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज कर दिया कि आप 10 किलोमीटर जाएंगे तो इतना पेड करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर पर किलोमीटर के हिसाब से आपका जो चार्ज आएगा वो एडिशनल चार्ज या यूजेस चार्ज में आ जाएगा। तो इस तरह से आपके 2 चार्जेस की हमेशा बात करेंगे मनी मैटर में, फिक्स चार्ज या एडिशनल या फिर यूजेस चार्ज। ये 2 तरह के चार्जेस की बात की जाएगी मनी मैटर्स में। तो आपका जैसे तो ये आपका इसमें बैंकिंग के भी क्वेश्चन आते हैं कि आपका पर्टिकुलर मैंने मतलब कोई बैंक में गया और आपने उसमें आपको 2000 रुपये आपको लेने हैं उस बैंक से, और आपने बैंक कैशियर से कहा कि मुझे 10 रुपये और 100 रुपये के नोट्स ही चाहिए, तो उस तरह के भी क्वेश्चन आपका मनी मैटर से ही रिलेटेड होता है। तो ये सब जितने भी चार्जेस हैं, जैसे आपका इसमें बुक का है, उसके बाद ट्रेवलिंग में आपका व्हीकल का आता है, बैंकिंग में भी आपका आता है,
तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो आपके मनी मैटर से रिलेटेड होते हैं। तो मनी मैटर में जनरली आपके दो वर्ड यूज होता है, फिक्स चार्जेस और एडिशनल और यूसेज चार्जेस। तो यही आपके दो चार्जेस जो होते हैं इन्हीं को जनरली लेट कर लिया जाता है अगर क्वेश्चन में यूजेस और फिक्स चार्ज की बात कर दिया है तो। अब देखिए आपके इसमें फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे करते हैं कि एक लाइब्रेरी से एक पर्सन, अगर कोई पर्सन कोई बुक लेता है कुछ टाइम के लिए, तो उस 3 डेज़ के लिए इसमें कहा गया, तो वो एक फिक्स चार्ज फिक्स कर दिया गया है कि आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद अगर उससे ज़्यादा रखते हैं वो बुक या फिर आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो वो आपको देयरफॉर अदर एडिशनल चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पे दो पर्सन इसमें है, दो पार्ट है इसमें आपका, एक तो सरिता है और दूसरा सुशी है। ये 2 पर्सन हैं, यही 2 पर्सन हमारे 2 इक्वेशन बनाने में हेल्प करेंगे। एक कंडीशन आपका हो जाता है यहाँ 7 डेज तक, सरिता पेड द 27 फॉर बुक केप्ट फॉर द 7 डेज सर, और दूसरा बाय सुशी पेड फॉर द 21 रुपीज़ फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। और आपसे पूछा फिक्स चार्ज और आपका द एडिशनल चार्ज एक्स्ट्रा पेड बाय द ईच डेज। यही दोनों चार्ज आपसे क्वेश्चन में पूछेगा इस तरह से मनी मैटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इन्हीं को दोनों लेट करेंगे, ये जो आपके फिक्स चार्जेस है और ये आपके जो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, या इसी को एडिशनल चार्ज फॉर पर किलोमीटर या जो भी चीज़ है। तो यहाँ पे यही तो आपका 2 लेट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो है अब इसी को लेट कर लीजिए, फिक्स चार्ज भी 100 रुपीज़। उसके बाद आपका दूसरा जो हमने लेट कर लिया है वो आपका चार्ज फॉर ईच स्टडी, चार्ज फॉर ईच स्टडी, इसको भी हम लेट करेंगे। और इसका जो लेट करेंगे वो आपका वाई रुपीज़, यानी उसके बाद हम उसका यूज़ करते जाते हैं तो वाई रुपीज़ हो जाता है। अब आता है आपका केस फर्स्ट में और इक्वेशन पहले फाइंड आउट करते हैं। केस फर्स्ट में देखिए आपका जो सरिता है, सरिता आपका पेड फॉर द 27 रुपीज़, सरिता जो है वो 27 रुपीज़ पेड करती है। एक बुक उसने लिया है 7 डेज के लिए। तो ये जो देखिए इसमें 2 चीज़ दिया हुआ है कि जो सरिता है वो 7 डेज के लिए एक बुक लेती है, 7 डेज की बुक लेती है और 27 रुपये लाइब्रेरी को पेड करती है। तो यहाँ पे 2 चीज़ दिया है, 27 रुपीज़ और 7 डेज। तो देखिए ये जो 7 डेज है, इस 7 डेज में एक चीज़ आपको देखना है वाली बात है कि ये जो 7 डेज है इसमें दो डेज की 2 तरह का हुआ। एक तो आपका इसमें फिक्स डेज, लेकिन स्टार्टिंग में जो होगा फर्स्ट 3 डेज के लिए इसमें जो पहले का 3 दिन होगा वो ऑलरेडी फिक्स चार्ज में आ जाएगा। अब जब 3 दिन आप फिक्स चार्ज अगर दे देते हैं तो आपका जो है वो 3 दिन यूजेस कर सकते हैं। उसके बाद जो बाकी देखिए टोटल 7 डेज है, 3 डेज आपने यूज कर लिया। उसके बाद अगर आगे कंटिन्यू करते हैं 4th डे 5th डे और 6th और 7 डेज, यानी रिमेनिंग 4 डेज के लिए अगर उसको कैरी ऑन करते हैं तो आपका एडिशनल चार्ज अब यूजेस आ जाएगा। यानी अगर आपका फिक्स चार्ज आपने 1 रुपये लिया है, एडिशनल चार्ज पर एक डेज के लिए वाई रुपये है, तो 4 डेज के लिए आपका 4 × वाई, इसी को इक्वल कर देंगे तो यही आपका 27 डेज हो जाता है। तो यही आपका केस फर्स्ट है कि आपका एडिशनल चार्ज में पर कॉस्ट का मल्टीप्लाई करके अगर हम फिक्स चार्ज का एडिशन कर देते हैं तो यही टोटल पेड ऑफ 27 रुपीज़ इक्वल टू हो जाएगा। तो यक्स प्लस आपका हो जाएगा 4 × वाई इज इक्वल टू आपका टोटल 27 डेज। ये इक्वेशन 1। इसको फिर से समझ लीजिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए आपका जो सरिता है वो आपका एक बुक लाइब्रेरी से लेंडिंग पे लेती है। जब वो लैंड लिया है तो आपका उसने 27 रुपये पेड किया है, 27 रुपये पेड किया है 7 डेज 7 दिन के लिए, यानी 7 दिन अगर वो बुक रखती है तो 27 रुपये उसने दिया। तो अब देखिए ये 7 डेज में थोड़ा सा आपको इसमें आपका ये है कि ये जो 7 डेज में 3 जो डेज है वो फिक्स चार्ज है,
फिक्स चार्ज आप दे देते हैं तो 3 दिन रख सकते हैं। उसके बाद जो बाकी 4 डेज है, जो रिमेनिंग 4 डेज है, उसके लिए आपको जो कॉस्ट पेड करना पड़ेगा वो ₹Y पर डे के हिसाब से पेड करना पड़ेगा। तो एक डे का जो पेड है वो ₹Y है, तो 4 डे का 4Y हो जाएगा, और प्लस एडिशनल चार्जेस में हम ऐड कर देंगे फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज प्लस एडिशनल चार्ज को ऐड कर देंगे तो ये टोटल कॉस्ट पेड किया गया है खरीदा के बाद, तो यही इक्वल टू 27 होता है। इसी तरह से अगर हम केस सेकेंड देखें, केस सेकेंड में आपका जो है वो आपका केस सेकेंड में आपका जो है वो सुशी है। सुशी भी एक बुक लेती है, वो 5 डेज के लिए बुक लेती है, और वो जो पेड करती है वो 21 रुपये पेड करती है। तो अब देखिए आपका जो ये 5 डेज है, 5 डेज में फिर से आपका जो फिक्स चार्ज है इसका 5 डेज है, तो फिक्स चार्ज में देखिए जो है आपका वो 3 दिन इंक्लूडेड है। ओके, अब ये 3 दिन का मतलब हो गया कि आपने ₹X पेड कर दिया, तो 3 दिन का तो हो गया चार्ज। उसके बाद बाकी देखिए 5 डेज में 3 डेज आपका निकल गया, तो आपका जो रिमेनिंग डेज बचा वो 2 डेज होगा। ये 2 डेज का जो पर डे का कॉस्ट है आपका वो ₹Y है, तो ₹Y का जो पर डे है तो 2 डेज का हो जाएगा 2 × Y, इन टोटल ऐड कर देंगे फिक्स चार्ज में, तो आपका ये इक्वल टू हो जाएगा 21 डेज। यानी सेकेंड केस आप जब बनाने लगेंगे तो फिक्स चार्ज प्लस जो रिमेनिंग डेज है यानी 2 × पर डे का मल्टीप्लाई बाई Y इक्वल टू हो जाएगा 21 रुपीज़। ये आपके दोनों इक्वेशंस हो गए, ये 2 इक्वेशंस आपके बन गए हैं। इस तरह से आपका ये फिक्स चार्ज और आपका एडिशनल चार्ज का यूज़ करके आपका इस तरह से इक्वेशन बनेगा। तो कभी भी आपका इस तरह से क्वेश्चन होगा कि आपका फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज की वो बात करता है, तो इन दोनों को ऐड करके आपका जो आपका टोटल कॉस्ट के इक्वल कर देते हैं, तो आपका वो इक्वेशन क्रिएट हो जाता है। इस तरह से 2 इक्वेशन आपके बन गए। 2 इक्वेशन को आपने किसी एक मेथड जो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, प्रीवियस आपके वीडियोस में अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें 4 मेथड आपको बताया गया है, ग्राफिकल मेथड, बाकी 3 अदर मेथड। अब इनको हम उसी 4 मेथड किसी एक मेथड से सॉल्व करेंगे। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड में आपका इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो आपका X + 4Y = 27 इक्वेशन फर्स्ट, और आपका X + 2Y 21 = इक्वेशन सेकेंड। देखिए आपकी ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपका यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करता हूँ। एलिमिनेशन मेथड में आपका किसी एक वेरिएबल को इक्वल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल में देखिए आप ध्यान देंगे तो यस ऑलरेडी इक्वल है। तो मैंने कहा था आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, उसमें बताया था कि अगर वेरिएबल इक्वल है तो इनके साइन डिफरेंस होने चाहिए। अगर साइन डिफरेंस सेम है तो हमेशा इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि जो भी साइन होता है, नीचे जो इक्वेशन होता है, जो चाहे फर्स्ट चाहे उनके साइंस आपके रिवर्स हो जाते हैं। देखिए आपके यहाँ पॉजिटिव साइन नेगेटिव और ये ऑलरेडी नेगेटिव, तो आपका जब ये साइन चेंज कर देंगे तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका सब्सट्रैक्ट 4y = 2y। नाउ 27 सब्सट्रैक्टेड 27 on 21 = 6 इज y = 3। यानी आपको y की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, यानी आपका पर डे का जो कॉस्ट है वो आपको मिल गया। ये 3 रुपये पर डे के हिसाब से वो पेड कर रही है। और आपको 1 वेरिएबल मिल गया, तो इस वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए, आपके अदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y। किसी इक्वेशन में भी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ। जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपका जो y की वैल्यू हो y के प्लेस पे यूज होनी चाहिए। तो आपने अदर वैल्यू उसको प्लेस मत करिए। 4 × y की वैल्यू जो है वो आपको 3i है = 27। अब आपका इसको ट्रांसफर कर दीजिए, आपका 12 आएगा। 12 आपको नंबर वाले साइड में ट्रांसफर, 27 - 12 x = हो जाएगा आपका 5। तो देखिए आपको x की भी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया और y की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, दोनों ही वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब किसी को लास्ट में आप आंसर में लिख दीजिएगा मेंशन करके कि आपकी फिक्स चार्ज कितना है। फिक्स चार्ज
फिक्स चार्ज देखिए आपने फिक्स चार्ज क्या रेट किया था x रुपया, तो x का जो वैल्यू आई है वो आपका आई है 5 रुपीज। और ईच चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, इसके लिए जो आपका कॉस्ट है आया है वो 3 रुपये है। इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उसका आपका फिक्स चार्जेस 5 रुपये मिला और चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे यानी उसके बाद जो भी यूज़ करते हैं वो आपका 3 रुपये आया। तो इसको जल्दी से रिवाइंड कर देते हैं आपका कि क्या आपका ये प्रोसीजर क्या है। मनी मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन में आपका जनरली दो तरह के आपका चार्जेस होते हैं, एक फिक्स चार्जेस और एक एडिशनल या यूजेस चार्जेस होता है। फिक्स चार्जेस मैंने यहाँ पे x रुपये लेट कर लिया है और यूजेस चार्जेस का मतलब है एडिशनल या एक्स्ट्रा जो चार्जेस यानी उसके बाद जो यूज करते हैं 3 दिन या 4 डे 5 डेज के बाद जो एक्स्ट्रा यूज करेंगे उसके बाद हर एक दिन के लिए आपको मैंने y रुपये लेट कर लिया है, ये हर एक एक्स्ट्रा डेज के लिए y रुपये। अब इन्हीं दोनों का आपका केस फर्स्ट पे आते हैं। तो जो सरिता थी वो 27 रुपये पे 27 रुपये पेड करती थी फॉर 7 डेज। 7 डेज अगर वो बुक रखी है तो उसने 27 पेड किया। तो देखिए ये जो 7 डेज था 7 डेज को सबसे पहले आपका ये फिक्स चार्ज जब आपने पेड कर दिया तो इसका मतलब 3 दिन का पेड हो गया। 3 दिन के बाद का पेड होने के बाद ये आपका जो 4 है यानी जो रिमेनिंग 4 डेज है उसका पेड करेंगे। उसका पेड कैसे कर देंगे, पर डे का जो कॉस्ट है उसमें मल्टीप्लाइड बाई वाई कर देंगे, आपको वो पर डे का उसको पेड हो जाएगा टोटल। यानी ओवरऑल जो टोटलिंग आपका पेड किया गया फिक्स चार्ज प्लस एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू आपका टोटल चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से आपका इक्वेशन बन गया। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपका जो था वो सूसी थी। सूसी भी आपका जो पेड किया गया है वो 21 रुपये पेड किया गया है फॉर 5 डेज। तो जब 5 डेज है हमारे पास 5 डेज में भी जैसे ही आपने फिक्स चार्ज पेड किया तो फिक्स चार्ज आपने पेड किया तो इसका मतलब 3 डेज आपने पेड कर दिया। 3 डेज पेड हो गया x रुपये पेड करने के बाद। अब आपका जो रिमेनिंग डेज है वो आपका 2 डेज बच गया। अब यही 2 डेज का जो पर डे का कॉस्ट है वो y रुपये मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये फिक्स चार्ज प्लस एडिशनल चार्ज इक्वल टू आपका टोटल चार्ज हो जाता है। तो टोटल चार्ज यही आपको इस तरह से आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। इन सेकेंड दोनों इक्वेशन को यहाँ पे मैंने यूजिंग एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके इसको मैंने सॉल्व किया, y और x की वैल्यू कैलकुलेट की। यही आपके फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्जेस आपके कैलकुलेट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये मनी मैटर से रिलेटेड प्रॉब्लम था। इस मनी में रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको अगर कोई इस सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में आपको पूछ सकते हैं, या फिर अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।